अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ टेक्निकल इंडिकेटर। एक और नया टेक्निकल इंडिकेटर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑसम ऑसिलेटर। नाम ही ऑसम है, डेफिनेटली काम भी इसका ऑसम ही होगा और मेरे जो है वो फेवरेट 3 इंडिकेटर्स में जो है वो शामिल है। ये इंडिकेटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें कि ऑसम ऑसिलेटर होता क्या है। इसकी डेफिनेशन जो है सिंपल हम देख लेते हैं। द ऑसम ऑसिलेटर इज़ एन इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर मार्केट मोमेंटम। यानी क्या मतलब हुआ इसका, सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो ये मार्केट के मोमेंटम को आपको बताएगा। कोई स्टॉक जो है अगर आप उसको एनालाइज करने जा रहे हैं या ओवरऑल मार्केट को आप एनालाइज करने जा रहे हैं, मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है, चाहे पॉजिटिव नोट की तरफ है या नेगेटिव नोट की तरफ है, यानी बुलिश है या बियरिश है ये। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ऑसम ऑसिलेटर जो है AO इसकी एब्रीविएशन है। AO कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन 34 पीरियड एंड 5 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज। यानी कि 34 और 5 पीरियड का डिफरेंस निकाल कर किसका, मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखी होगी। तो इन दोनों टाइम पीरियड का जो है डिफरेंस को निकाल कर हमें ऑसम ऑसिलेटर जो है कुछ खास वैल्यूज़ देता है, जिसकी मदद से हम अपने स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इस टाइम स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन पर है या ये ओवरबॉल्ड पोजीशन पर है। ये क्या हमने स्टॉक के अंदर पोजीशन लेनी है या इसको हमने ऑफलोड करना है। ये अब प्रैक्टिकली इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलते हैं चार्ट्स पर और वहाँ पर प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, यहाँ पर मेरे पास ये गूगल का पेज ओपन हो गया है और मेरा तरीकाकार ये है कि मैं आपको जो है वो मछलियाँ पकड़ के ना दूं, बल्कि प्रॉपर तरीका सिखाऊं कि कैसे आप टेक्निकल्स जो है ना इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं, कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पर 2 वेबसाइट्स हैं ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। जैसे पहली जो बार बार मैं कहता हूँ, आप लास्ट टाइम भी मैंने यूज़ की scstrade.com। ये आपकी लोकल वेबसाइट है, चाहे इसकी मदद से भी आप जो है ये टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है इसको ओपन करेंगे और कैसे आप जा सकते हैं। ये जो ही ओपन होती है फिर हम लोग चले जाते हैं कहाँ पर हमने इसको क्लिक करना है। ये जी दोस्तों, ये आपके सामने जो है वेबसाइट ओपन हो गई है scstrade.com। ठीक है, इसको अपने जहन में रखना है और ये वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी वेबसाइट है स्टैंडर्ड कैपिटल वालों की। यहाँ पर आपने ये जो आपको 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसको टेक्निकल एनालिसिस में आपने आ जाना है इसके रियल टाइम एडवांस चार्ट या सिंपल जो है ना ये एडवांस चार्ट भी आ जाए। नीचे भी है रियल टाइम, लेकिन जो ऊपर वाला है रियल टाइम एडवांस चार्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो सामने आ जाएगा। ये एक तो ये तरीका है कि आप जो है यहाँ पर फिर हम लोग इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर ये इंडिकेटर नज़र आ रहा है, इंडिकेटर पर आपने जाना है और आपने यहाँ पर सिंपल जो है ऑसम ऑसिलेटर AWE लिखेंगे तो नीचे आपको नज़र आ गया होगा। तो ये आ गया ऑसम ऑसिलेटर। तो यहाँ पर क्लिक करके आपने इसको बंद कर देना है, तो ये नीचे आपके सामने ऑसम ऑसिलेटर जो है वो ओपन हो गया। एक और तरीका भी है, अगर आप इस वेबसाइट को यूज़ नहीं करना चाहते, आप दूसरी वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं, तो हम दूसरी वेबसाइट के जरिए भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ investing.com। ठीक है, ये वेबसाइट ऊपर आ गई इन्वेस्टिंग, आप इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने चले जाना है चार्ट्स पर। ठीक है, ये जो चार्ट्स की ऑप्शन है और यहाँ पर लाइव चार्ट्स, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है वो आपके सामने जो है वो सामने आ जाएगा, यानी कि इसका जो व्यू है ये। अब यहाँ पर ये जो टी लिखा हुआ है, यहाँ पर चाहे टी पर लिखे या यहाँ सिंपल जो ऊपर लिखा हुआ है सर्च द वेबसाइट, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। कोई भी आप अपना स्टॉक लिख सकते हैं। मैं यहाँ नीचे क्लिक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक लिख देता हूँ अपना, इवन कि KC100 भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अमरेली स्टील। ठीक है, ये अमरेली स्टील मैंने टाइप किया तो नीचे वो सर्च करके बता देगा कि पूरी दुनिया में अमरेली स्टील के कौन कौन से स्टॉक हैं। जैसे ये नीचे आ गया, ये अमरेली स्टील ही आ गया। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का चार्ट नीचे जो है वो आपके सामने जो है ये ओपन हो जाएगा। इसकी स्क्रीन को मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। ये जो 4 एरो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक बड़ी सी स्क्रीन आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाएं, इसके जो इंडिकेटर्स हैं, या जैसे मैंने माउस रखा हुआ है इंडिकेटर वाली जगह पर, अगर आपको ये नज़र आ रहा है मैं माउस हिला रहा हूँ, इंडिकेटर पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करें
तो यहाँ पर आप लिखें ऑसम, AWE लिखा तो यहाँ पर भी ऑसम ऑसिलेटर आ गया और यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें तो बिल्कुल वो सेम जो है जो व्यू था बिल्कुल जैसे हमने SCS ट्रेड में देखा वहाँ पर ये भी आपके सामने वैसे ही आ जाएगा ये। तो ये दोनों वेबसाइट जो है ये फ्री वेबसाइट है, आप इन दोनों वेबसाइट्स की मदद से जो है इसको जो है आप एनालाइज कर सकते हैं, चाहे SCS के जरिए करें चाहे आप investing.com, दोनों का रिजल्ट तकरीबन जो है वो आपको सेम ही नजर आएगा ये। ठीक है, तो कोई सी भी एक वेबसाइट यूज़ कर लेते हैं, मैं SCS ही यूज़ कर लेता हूँ, चले लोकल वेबसाइट है इसको मैं यूज़ करता हूँ और हम आगे अप्लाई करते हैं कि कैसे हम टेक्निकल इंडिकेटर इसको लगाते हैं और इसको कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं ये। सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, जैसे ये ग्रीन और रेड कैंडल बनी हुई है इसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ ग्रीन और रेड कैंडल को। ये कैंडल्स वाले बटन पर आप आएँ, यहाँ पर आप इसको क्लिक करें और मैं ज़्यादातर लाइंस को चेक करके थोड़ा ज़्यादा क्लियर तरीके से वाज़ेह पता चल जाता है कि कहाँ पर अप ट्रेंड है और कहाँ पर डाउन ट्रेंड है ये। ठीक हो गया ये। अब इसमें आपने जो है इसको जो टाइम पीरियड है, अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए देखना चाहते हैं तो आप 1 डे सेलेक्ट करें तो काफ़ी हद तक आपको इसका जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा कि डे पे जो है ना वो ठीक है ये। ठीक है, 15-20 दिन का हम देखना चाहते हैं तो उसमें 1 डे जो है इसको सिलेक्ट करें या इवन 1 वीक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बेहतर है। 1 वीक हम इसको सिलेक्ट कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1 वीक, 2 वीक, 1 डे, ये 3 वैल्यू अपने शॉर्ट टर्म के लिए रखनी है, 15 दिन से लेकर तकरीबन 2 महीने तक। फिर यहाँ पर KC100 है, KC100 में आप कोई भी अपना स्टॉक जो है वो एनालाइज कर लें जिसको भी आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूँ GHNL को देखना चाहता हूँ और इसका मैं कम से कम 2 महीने का हिसाब किताब देखना चाहता हूँ तो मैं 1 डे को यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा ये। ठीक है, तो इस तरह का ये व्यू आपके सामने आ गया। ये जो नीचे वॉल्यूम नजर आ रहा है इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए ये। और यहाँ पर ये जो हमने ऑसम ऑसिलेटर का ये खोला हुआ था ये ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे खोलते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि चीज़ें वाज़ेह आपको नजर आइए। डार्क करने का तरीका क्या है, यहाँ दरमियान में इसका सेटिंग का बटन है, आप सेटिंग को क्लिक करें। ठीक है, और ये जो रेड नज़र आ रहा है आप इसको रेड ही रहने दो, लेकिन इसको ज़रा डार्क करके और ये जो लाइन नज़र आ रही है जो थिक है इसको आप क्लिक कर दें। तो आप जो ही मैंने क्लिक किया आपको पीछे वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ा ये। इसके बाद जो है यहाँ पर हम ग्रीन पर आ जाते हैं, ग्रीन को भी हम जरा डार्क कर लेते हैं और यहाँ पर थिक लाइन जो है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक करके ओके कर दिया ये। अब यहाँ पर कुछ वाज़ेह पोजीशन जो है ये नज़र आ गई और काफ़ी जो है चीज़ क्लियर होगी और आपको भी ये नज़र आ रही होगी ये। जी अभी अगर हम इसको ये मैं स्क्रॉल को मूव करूँ, अगर आप स्क्रॉल को आगे मूव करेंगे तो ये कम टाइम पीरियड आपको शो करेगा। जैसे ये नीचे शो हो रहा है कि दिसंबर से अभी तक इसकी पोजीशन बता रहा है। अगर मैं स्क्रॉल को दूसरी तरफ मूव करूंगा, माउस का जो स्क्रॉल है, तो ये कुछ वाज़ेह तरीके से आपको कुछ रेड और जो है ग्रीन कलर के ये नीचे मार्क नज़र आ रहे होंगे ये। अब यहाँ पर जो है ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं वो क्या है ये। अब यानी कि ये जो ऑसिलेटर है, ये जो हम ऑसम ऑसिलेटर पढ़ने जा रहे हैं, ये कैसे हमने अप्लाई करना है ये। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे इसको मैं क्रॉस कर, ये तो बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने इसकी क्रॉसिंग दिखनी है, जैसे आपको ये इसकी ऑसम ऑसिलेटर की कुछ वैल्यूज़ है ये। इस वैल्यू में सबसे जो मिड वाली वैल्यू है दैट इज़ 0। ठीक है, अब 0 से ऊपर प्लस है, 0 से नीचे नेगेटिव है। हमने कहाँ पर जो है इसको कैसे पकड़ना है और कैसे हमने इसको नोट करना है ये। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ इस पोजीशन पर, ये जो आपको पोजीशन नज़र आ रही है ये दरमियान वाली। ठीक है, यहाँ पर मेरा माउस आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये जो पोजीशन है ये। ठीक है, अब इस पोजीशन का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर तो ये जो बार जो आपको नज़र आ रहा है रेड और ग्रीन, ये 0 से नीचे, 0 कौन सा, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ ये 0 नज़र आ रही है लाइन। अगर तो 0 से नीचे है तो इसका मतलब है ये इसका बियरिश ट्रेंड चल रहा है ये। ठीक है, बियरिश का मतलब ये है कि अभी ये सेलिंग प्रेशर इसका चल रहा है ये। और ये ऊपर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है वो इसका बुलिश ट्रेंड जो है ये मूव कर रही है। ठीक है, तो हमने कहाँ पर अपनी पोजीशन पकड़नी है, हमने अपनी पोजीशन पकड़नी है जब हमें क्लियर सिग्नल मिल जाए कि यहाँ पर जो है अब हमें लॉस के चांसेस बहुत ही कम है, यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है, तो फिर हमने वहाँ से इसको पकड़ लेना है। मोस्टली मैं इसको कहाँ पर पकड़ता हूँ, यहाँ पर जैसे ये 0 लाइन आपको नज़र आ रही है इस जगह पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ज़रा वाज़ेह कर लेता हूँ ये पोजीशन जो है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो पोजीशन है जब नीचे से ट्रेंड ऊपर मूव करेगा और 0 को जो है वो क्रॉस करेगा ये। ठीक है, जो ही इसने यहाँ से 0 को क्रॉस किया तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ से हमने अपनी पोजीशन जो है वो बना ली है, यानी इस जगह पर हमने इसकी पोजीशन बनाई और इसकी पोजीशन थी तकरीबन 51 रुपीज़ की। ठीक हो गया ये। अब यहाँ पर 51 रुपीज़ की हमने यहाँ पर हमने इसको बाय कर लिया। अब कहाँ तक हमने अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है, जब तक ये रिवर्स वापस नहीं नीचे आ जाता। वापस कहाँ पर नीचे आएगा, फिर हमें ये कहाँ पर बताएगा, जैसे ये यहाँ से मूव कर रहा है, अभी यहाँ तक आया लेकिन वाज़ेह तौर पर नीचे नहीं आया।
अब फिर यहाँ से टच होकर वापस आ गया और फिर इसने बनाया मूविंग जो है ना एक ट्रेंड बनाया और यहाँ से जाके अब इसने क्रॉसिंग की, ये प्रॉपर क्रॉसिंग है ये, ठीक है। यहाँ पर इसने हमें इंडिकेट किया कि यहाँ से आप इस पोजीशन से आप बाहर आ जाए, यानी इस पोजीशन में हमने इसने हमें इंटर करवाया और इस पोजीशन पर जो है इसने हमें सिग्नल दे दिया कि आपने इस पोजीशन से बाहर निकल आना है। अब जरा मैं कुछ आपको जो है यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करके कुछ वैल्यूज जो है बताता चलूँ कि कहाँ पर हमें सिग्नल मिला था और इससे हमें कहाँ पर फायदा हुआ। यानी इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने रेट आ रहा है, राइट साइड पर आप देख रहे होंगे 52.07 पर इसने हमें सिग्नल दे दिया था कि यहाँ पर अपने बाइंग पोजीशन पर आप आ जाइए, ठीक है। अब जहाँ पर इसने हमें कहा कि आप यहाँ से निकल आए, ठीक है, यानी यहाँ से ये नीचे और यहाँ से इसकी क्या वैल्यू बनती है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ तक इसका इंतजार किया, इस वैल्यू तक। यहाँ पर इसने हमें कहा कि यहाँ से आप बाहर निकल आए तो हमें फायदा हो गया। हमने 52 में एंट्री ली और 106 रुपीस में इसने हमें बता दिया कि यहाँ से आपने निकल जाना है, तो तकरीबन 50 रुपए का जो है वो फायदा हो गया। और ये टाइम पीरियड है 24 अप्रैल 2020 से लेकर 17 सितंबर 2020 तक इसने हमें ये सिग्नल दिया कि यहाँ से आप बाहर निकल आइए, ठीक है। ये 5-6 महीने का जो टाइम था, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने में इसने 50 रुपए जो है आपको अर्न करके दे दिए। और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी 50 से आप 100 में पहुंच गए, यानी 100% जो है आपके कैपिटल में इजाफा हो गया ये। अब इसके बाद जो है जो ही इसने यहाँ से अब ये डाउन हुआ, यानी यही पोजीशन जहाँ इसने कहा हमें निकाल दें यहाँ पर। अब हमने इसकी एंट्री कहाँ तक नहीं करनी थी, हमने इसकी एंट्री जब तक ये इसने दोबारा क्रॉस नहीं बनाया इस पोजीशन पर, फिलहाल इसकी कोई एंट्री नहीं बनती थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए कि कोई स्टॉक हमने कब एंट्री लेनी है ये, तो यहाँ पर हमने यानी इसने इस पोजीशन पर यानी इसी 52 से लेकर इसने हमें बताया जी किस पोजीशन पर जाके ये इस लेवल तक, यानी इस टाइम पीरियड में हमने इसके अंदर कोई एंट्री नहीं लेनी थी, चाहे ये अप एंड डाउन यहाँ पर बीच में बेशक करता रहिए, ठीक है, लेकिन एंट्री यहाँ पर नहीं बनती थी। और ये टाइम पीरियड था आगे आ गया 17 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं बनती थी, कोई जरूरत नहीं आप इसके अंदर फंसे रहे और अपना पैसा जो है वो स्टॉक ऑफ करके रखिए। फिर जब इसने यहाँ पर हमें सिग्नल दे दिया और यहाँ पर हमने दोबारा एंट्री ली, कब वही तकरीबन जो है वो 14 दिसंबर या 15 दिसंबर के करीब, तो यहाँ से इसने हमें सिग्नल दे दिया था। और कब तक इसका सिग्नल था, जब तक ये दोबारा इसने क्रॉसिंग नहीं दी इस पोजीशन तक, ठीक है। ये जो इसे थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, इस पोजीशन पर यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे और नीचे भी देखें जहाँ पर ये नीचे क्रॉसिंग नीचे नहीं आ जाती है, तो ये दोबारा इसने आपको एक जो है वो एक स्विंग दिया तकरीबन 102 रुपीज से लेकर 1111 का छोटे से टाइम फ्रेम में, तकरीबन दिसंबर से लेकर यानी कि मिड दिसंबर से लेकर स्टार्टिंग मार्च में तकरीबन 1.5-2 महीने में इसने आपको फिर 7-8 रुपए का जो है वो गेन दिया। चाहे तो आप इसको यहाँ ऊपर भी भेज सकते थे, जो इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वहीं पर भी निकल जाते तो भी आपके लिए बेहतर था, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखते ही। तो ये तकरीबन ये 130 रुपीज़ बनते हैं और यहाँ पर अगर हम यहीं से निकल जाते हैं तो ये कितने रुपीज़ बनते हैं, ये तकरीबन 102 रुपये से 130 रुपये का स्विंग भी यहाँ पर आपको करा दिया। जब आपको 15-20% का फ़ायदा हुआ तो आप बेशक बजाय मजीद वेट करने के इस इंडिकेटर को आप पहले भी निकल आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यानी यहाँ पर भी अगर आप इसे निकल आए तो 102 रुपये से लेकर 130 रुपये तक इसने आपको जो है वो 30 रुपये का फ़र्क दे दिया। तो यानी 30 रुपये का आपको गेन दिया और फिर इसने आपको सिग्नल दिया कि यहाँ से निकल आए। और फिर अभी इसके अंदर जो है ये बेयरिश ट्रेंड जो है ये मौजूद है और अभी तक ये इसका यहाँ तक सिग्नल डाउन है, लेकिन यहाँ से जो ही अभी इसकी क्रॉसिंग शुरू हो जाएगी और इसका एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाएगा, अप ट्रेंड। अब ऐसे ही लग रहा है कि इसका अप ट्रेंड जो है अब शुरू होने वाला है। यहाँ से जो ही इसकी क्रॉसिंग हो जाती है, इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ, तो जो ही ये 0 से ऊपर शुरू हो जाएगा तो इसका जो है एक अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा ये, और एक अप ट्रेंड इसको कहाँ तक लेके जाता है वो आगे आने वाले दिनों में हमें वाज़ेह तौर पर पता चलेगा। इसी तरह आप किसी और स्टॉक को भी जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। टाइम ज़रा शॉर्ट है, मैं एक आध कोई और स्टॉक ले लेता हूँ ताकि आपको जो है वो वाज़ेह यानी चीज़ें समझ आ जाइए। स्टॉक यहाँ पर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे जहन में कौन सा स्टॉक चले, अमरेली स्टील ले लेते हैं, ASTL को हम देख लेते हैं ये, ठीक है। अब ये अमरेली स्टील भी आपको कुछ इसी तरह की पोजीशन नजर आ रही है। कौन सी पोजीशन हम पकड़ लें, कहीं भी आप इसको देख सकते हैं कहाँ पर इसने आपको सिग्नल दिया बाइंग का, कहाँ पर सेलिंग का सिग्नल दिया। फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन पर आ जाते हैं, बल्कि यहाँ को बड़ी पोजीशन पर आते हैं, वो अप्रैल वाली पोजीशन छोड़ देते हैं ये, ठीक है। इस यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस पोजीशन पर अगर आ जाते हैं ये, ठीक है। ये नवंबर वाली अभी रिसेंटली 30 नवंबर की पोजीशन पर जब इसने यहाँ पर आपको क्रॉसिंग दी, ठीक है, इसने क्रॉसिंग दी तकरीबन इस लेवल पर ये, ठीक है, ये लेवल था 42 का, और इसने आपको कहा कि जी जब तक यहाँ से क्रॉस नहीं हो जाता इस पोजीशन तक आप प्रॉफिट टेकिंग जो है ये थोड़ा पीछे ले जाते हैं। यहाँ पर ये पोजीशन बन गई ये, तो ये तकरीबन बन रहा है 41 रुपीज़ से लेकर या 42.52 से लेकर
जो है वो 6-7। तो ये भी तकरीबन टाइम पीरियड है दिसंबर से लेकर फरवरी तक, सिर्फ 1.5-2 महीने का फ़र्क है। और इसने आपको 6 रुपये जो है वो अर्न करके बता दिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो है इतने पैसे आपके बन रहे हैं, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करें। यहाँ ऊपर भी आप कर सकते थे अगर आप पहले ही बेच दें 51 रुपीज़ पर, लेकिन यहाँ पर एग्जिट यहाँ पर इसका बनना ही बनना था, यहाँ पर आपने निकलना था हर सूरत। ये बाज़ औक़ात हम लोग स्टक ऑफ होकर रह जाते हैं कि निकलते ही नहीं है, और फिर यहाँ पर इसने हमें सिग्नल दे दिया था कि यहाँ से आप निकलें। और ये कब तक सिग्नल है इसका, यहाँ से आप इसको आगे ले जाएं, ठीक है। अभी तक इसका सिग्नल है कि निकलने वाला ही सिग्नल है, ये नीचे तक ये, ठीक है। तकरीबन 47 से 41 तक कोई इसके अंदर बाइंग नहीं बनी थी इस पीरियड में। बेशक ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन करता रहे, वक्त 1 रुपया नीचे 1 रुपया ऊपर ऐसे करता रहे, लेकिन हमें वहाँ पर इसकी सिग्नल जो है नजर नहीं आ रहा। जो ये जीरो से ऊपर अब इसकी यानी जीरो के करीब तकरीबन पहुँच के अब इसकी क्रॉसिंग होने वाली है करीब। जो इसकी क्रॉसिंग शुरू हो जाएगी फिर यह अगेन जो है ये एक अपने अप ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगा। तो हो सकता है ये वही वाला ट्रेंड हो जैसे पीछे हम देखते आए हैं कि कैसे अप ट्रेंड और कैसे फिर डाउन ट्रेंड, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देखें इसको यहाँ पर अप ट्रेंड और फिर यहाँ से जो है ना ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये अप ट्रेंड इसी तरह और फिर इसका जो है डाउन ट्रेंड। तो ये सारा जो है ना इसको आपने बार बार जो है एनालाइज करना है, देखना है, और इंडिकेटर्स यानी इस इंडिकेटर को और स्टॉक्स पर लगाकर कम से कम आपने 50-60 स्टॉक्स पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद इसको आपने अप्लाई करना है। टाइम फ्रेम आप 2 वीक्स का, 1 डे का आप रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है वो 1 महीने का भी रख सकते हैं, लेकिन वो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं ये, तो उम्मीद है कि ये जो ऑसम ऑसिलेटर है ये भी आपकी ट्रेडिंग में, आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपकी स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करेगा। यकीनन मैं भी ये सारे इंडिकेटर्स को अप्लाई करता हूँ और फिर ही उसके बाद आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसके अंदर एंट्री लें। ये तो उम्मीद है कि ये ऑसिलेटर, ये इंडिकेटर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि 25-30 आपको इस तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स समझाए जाएँ, आप इसको समझें और आगे अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाएं। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इंडिकेटर्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मैसेज बॉक्स में आप लिखें अपना क्वेश्चन, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करने की, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो। ये उम्मीद यही है कि आप इस इंडिकेटर्स को जब अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली मैं भी इसको अप्लाई करता हूँ और बेशुमार इसके फ़ायदे जो है वो मैं हासिल करता हूँ। ये आप इसको अप्लाई करें, इसको अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाएं और ख़ास तौर पर कम से कम 30-40 स्टॉक्स पर पहले आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप रियल टाइम में इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को PSX बुल राइडर्स के इस प्लेटफॉर्म में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।